हेलो यूसी पार्टनर्स। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कोटेशंस कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ओटीपी डाल के स्टार्ट स्कोपिंग करते हैं। स्कोपिंग स्टार्ट करने के बाद हमारे स्क्रीन पे ऐसा एक पेज आता है जिसमें हम लोग जो भी एरियाज़ कोटेशन में ऐड होने हैं वो ऐड करते हैं, जैसे बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, स्टोर रूम या फिर जो भी रूम जो कस्टमर्स पेंट कराना चाहते हैं। करने के बाद हम लोग एरिया को ओपन करेंगे। पहले ऑप्शन में फर्निश्ड या अनफर्निश्ड सिलेक्ट करेंगे। सीलिंग्स में आके हम लोग लाइट या डार्क कलर शेड, जो कलर शेड अभी करंटली हो रखा है वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपेयर में हम लोग नॉन पुट्टी या प्राइमर सिलेक्ट करेंगे। नॉन का मतलब रीपेंट होता है, पुट्टी का मतलब फ्रेश पेंट और प्राइमर का मतलब रीपेंट विद प्राइमर। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट्स का इनपुट डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 12x9 डाला है। मेजरमेंट्स डालने के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो वॉल या सीलिंग है उससे कुछ एरियाज़ माइनस हो रहे हैं या नहीं। जैसे हमारे सीलिंग्स में नॉर्मली एरियाज़ माइनस नहीं होते हैं। एरिया माइनस करने के लिए हम लोग वॉल्स में देखेंगे कैसे माइनस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है पेंटिंग सर्विस रिक्वायर्ड, जिसमें हम लोग येस नो करेंगे। अगर कस्टमर के सीलिंग पे पेंटिंग हो रहा है तो हम उसे येस करेंगे या फिर नो कर देंगे। एडिशनल सर्विस रिक्वायर्ड में हम लोग चेक करेंगे कि कुछ एडिशनल सर्विस जैसे डैम्प अगर कस्टमर के वॉल पे है तो हमें वाटर प्रूफिंग ऐड करना है तो येस करेंगे या फिर नो कर देंगे। अब हम लोग वॉल 1 पे आते हैं। वॉल 1 में मैंने पुट्टी सिलेक्ट कर लिया है, जो कि मुझे फ्रेश पेंट में जो ये वॉल करना है। उसके बाद एरिया मैंने डाला 10 बाई। वॉल का एरिया डालने के बाद हम लोग उसमें से जो भी एरिया रिमूव होना है, जैसे डोर, विंडो या कबर्ड, वो हम लोग रिमूव करेंगे, जिसके लिए हम लोग उस पर क्लिक करके उसका एरिया डालेंगे। मैंने इस पर विंडो रिमूव किया है। विंडो का एरिया मैंने 4.3 डाला है। उसके बाद पेंटिंग सर्विस येस नो पे हम लोग क्लिक करेंगे। एडिशनल सर्विस में नो कर देंगे। हमारे पास वॉल 2 है, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ रिपेयर में प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे। एरिया का इनपुट डालेंगे। एरिया का इनपुट डालने के बाद कस्टमर के वॉल पे डैम्प है तो फिर हम लोग एडिशनल सर्विस में येस करेंगे। येस करके एडिशनल डिटेल्स में जाएंगे, जिसमें हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे हम लोग वाटर प्रूफिंग सिलेक्ट करेंगे और टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग सिलेक्ट करेंगे, जैसे हैवी, लाइट या ब्रिक लेवल। वाटर प्रूफिंग सिलेक्ट करने के बाद वाटर प्रूफिंग का एरिया हम लोग उसमें डालेंगे। एरिया डाल के हम लोग डन कर देंगे। डन करने से आपका वाटर प्रूफिंग का एरिया कंफर्म हो जाता है और मटेरियल सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वॉल पे जाते हैं, जिसमें हम लोग मेजरमेंट्स का इनपुट डालेंगे प्रोसेस सेलेक्ट करके। जैसे वॉल 3 में हमने शेड सेलेक्ट कर लिया है, कलर करेंट शेड लाइट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपेयर में हम लोग प्राइमर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग प्राइमर प्रोसेस में करना चाहते हैं वॉल में। एरिया डालेंगे। एरिया डालने के बाद अगर उस पर दरवाज़ा है तो दरवाज़ा माइनस करेंगे, खिड़की है तो खिड़की माइनस करेंगे। पेंटिंग सर्विस में येस करेंगे अगर पेंट होना है वॉल पे। एडिशनल सर्विस में अगर डैम्प है तो येस करके हम लोग डैम्प का ट्रीटमेंट सेलेक्ट करेंगे, और अगर डैम्प नहीं है तो हम उसे नो करके नेक्स्ट वॉल पे जाएंगे। नेक्स्ट वॉल पे हम लोग पेंट प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे। पेंट प्रोसेस सेलेक्ट करके दोबारा से हम लोग उस वॉल का एरियाज डालेंगे। जो भी नॉन पेंटेबल एरिया है, कबर्ड, डोर या विंडो, वो हम लोग उससे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपका पेंटिंग सर्विस में हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि वॉल पेंट होना है या नहीं। अगर वॉल पेंट होना है तो यस करेंगे और एल्स नो करेंगे। एडिशनल सर्विस में अगर कोई एडिशनल सर्विस होना है तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। एडिशनल सर्विस में आपका डैम्प एंड पीओपी रिपेयर्स आता है। इंटीरियर का मेजरमेंट्स डालने के बाद हम लोग एक्सटीरियर्स में प्रोसीड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिविंग रूम और बेडरूम का एरिया डाल दिया है। अब हम लोग एक्सटीरियर्स में प्रोसीड कर सकते हैं। एक्सटीरियर्स में प्रोसीड करने के लिए ऊपर आपके दिए गए ऑप्शंस में से इंटीरियर से एक्सटीरियर में शिफ्ट करें। उसके बाद जो भी एरिया आपका ऐड होना है, जैसे बैल्कोनी, फैंस या फिर कोई और एरिया ऐड होना है, तो आप कस्टम एरियाज़ में उसको
नेम चेंज करके डाल सकते हैं। बैल्कनी ऐड करने के बाद फिर उसमें आपका प्रोसेस सेम रहता है। आप फर्निश्ड अनफर्निश्ड सेलेक्ट करके कलर शेड सेलेक्ट करते हैं कि अभी करेंटली कौन सा कलर शेड हो रखा है। टाइप ऑफ रिपेयर सेलेक्ट करते हैं कि प्राइमर के साथ होना है, पुट्टी के साथ होना है या रीपेंट होना है। वॉल का मेजरमेंट्स डालते हैं एंड पेंटिंग सर्विस में यस नो। हमारा नेक्स्ट स्टेप एडिशनल सर्विस रहता है। एडिशनल सर्विस अगर डैम्प होना है तो हम लोग यस करेंगे। डैम्प रिपेयर अगर नहीं होना है तो हम लोग नो करके नेक्स्ट वॉल में जाते हैं। वॉल 2 में हम लोग शेड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ रिपेयर सेलेक्ट करते हैं। एरिया का इनपुट डालते हैं। अगर कोई एरियाज़ माइनस होना है तो हम लोग इससे एरियाज़ माइनस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे विंडो माइनस किया है। एरिया माइनस करने के बाद पेंटिंग सर्विसेज में यस या नो सेलेक्ट करेंगे। एडिशनल सर्विसेज में यस या नो सेलेक्ट करेंगे। वॉल 3 आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है, जिसमें आपको वॉल 3 का एरिया का मेजरमेंट्स लेके हम लोग डालेंगे। उसमें कौन सा प्रोसेस हम लोग को सिलेक्ट करना है वो वॉल कंडीशंस के हिसाब से हम लोग प्रोसेस डालते हैं, नॉन, पुट्टी या प्राइमर में से। एरियाज़ डालने के बाद हम लोग पेंटिंग सर्विस में यस या नो, एडिशनल सर्विस में यस या नो करते हैं। अगर डैम्प है तो एडिशनल सर्विस में हम लोग यस करके वाटर प्रूफिंग सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड एरिया हम लोग डालेंगे। एरिया डालने के बाद हम लोग डन करते हैं और फिर वो एरिया कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वॉल 4 है, जिसमें हम लोग प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे रिपेयर का, प्राइमर, पुट्टी या नॉन। वॉल का एरिया डालेंगे। मेजरमेंट्स करने के बाद उसमें से जो भी एरिया माइनस होना है वो हम लोग वहाँ से माइनस करेंगे। अगर डोर होना है तो डोर माइनस करेंगे, अगर विंडो माइनस होना है तो विंडो माइनस करेंगे। पेंटिंग सर्विस में यस या नो चेक कर लेंगे एंड एडिशनल सर्विस चेक करने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। अगर बैल्कनी में सीलिंग्स है तो हम लोग सीलिंग्स ऐड करके उसमें प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोसेस से पेंट होना है एंड देन एरियाज़ का इनपुट डालेंगे। एरियाज़ का इनपुट डालने के बाद हम लोग डन करेंगे, जिसके बाद आपका बैल्कनी का एरिया और मेजरमेंट्स तैयार रहता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है अदर्स। अदर्स में हम लोग डोर, ग्रिल्स, विंडोज़ या कोई भी एरियाज जिस पे इनामल पेंटिंग होना है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे विंडो ऐड किया है, जिसमें हमने विंडो का एरिया मेजरमेंट करके विंडो का एरिया में लेंथ एंड विड्थ में डाल दिया है। पेंटिंग सर्विस में यस करेंगे एंड एडिशनल सर्विस में हमेशा हम लोग यस करेंगे। जो कुछ भी एरियाज़ हम लोग अदर्स में ऐड करते हैं वो हमारे लिए एडिशनल सर्विसेज होता है और उसके लिए हमें एडिशनल सर्विस रिक्वायर्ड में यस ही करना होता है। विंडोज़ ऐड करने के बाद और जितने भी एरियाज़ आपको एनामल पेंटिंग में होना है वो सारे एरियाज़ हम लोग ऐड करके उनका मेजरमेंट्स डालते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए पार्टनर्स कि आपको अदर्स में जितने भी एरियाज़ डालने हैं उन सब में एडिशनल सर्विस यस करना है, वरना वो एरियाज़ हमारे कोटेशंस में इंक्लूड नहीं होते हैं। एरियाज़ ऐड करने के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से आपको ये एक मैसेज शो करता है जिसमें लिखा रहता है हैव यू एडेड ऑल रूम्स एंड एरियाज नीड टू बी पेंटेड, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास एक पेज खुलता है जिसमें हमारे पास कोटेशंस क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। क्रिएट न्यू कोटेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद ये मैसेज को कंफर्म करते हैं यस करके एंड देन कौन सा करेंट पेंट कस्टमर के इंटीरियर वॉल्स पे हो रखा है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर के घर पे ट्रैक्टर इमल्शन हो रखा है
तो हम लोग करंट पेंट टाइप में प्लास्टिक इमल्शन सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर्स को अगर ट्रैक्टर इमल्शन से एप्कोलाइट इमल्शन पे शिफ्ट करना है, अपग्रेड करना है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले पेज में अपग्रेड डाउनग्रेड में अपग्रेड टू सेमी वॉशेबल सिलेक्ट करेंगे। उसका सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास पैकेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें हम लोग एशियन पेंट्स, ड्यूलक्स या फिर बर्जर के पेंट्स का पैकेज सिलेक्ट करते हैं। इन पैकेजेस में आपको डिटेल्स दिखता है, वॉल्स में कौन सा पेंट होना है और सीलिंग्स में कौन सा पेंट होना है। हम लोग पैकेज सिलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारा इंटीरियर पेंट सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सटीरियर पेंट सिलेक्ट करने का। एक्सटीरियर पेंट्स में हमने बैल्कोनीज़ का एरियाज़ में सिलेक्ट पेंट टाइप पे क्लिक करेंगे एंड देन उसमें जो भी पेंट होना है वो हम लोग ऐड कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें पार्टनर्स, एक्सटीरियर पेंट्स में दो ही प्रोसेस होते हैं, रीपेंट विथ प्राइमर या फिर फ्रेश पेंट। सो आपके जो ऑप्शंस दिखते हैं यहाँ पे वो भी उसी प्रकार होते हैं, जिसमें एस एक्सटीरियर इमल्शन फर्स्ट पेंट रहता है, एस एक्सटीरियर इमल्शन रीपेंट विथ प्राइमर रहता है, और उसी प्रकार से अपेक्स और अल्टीमा का ऑप्शंस आपको दिखता है। वॉल्स एंड सीलिंग्स के लिए एक्सटीरियर पेंट सिलेक्ट करने के बाद हम डन कर देते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप अदर्स पे आ जाते हैं। अदर्स में आने के बाद हम लोग जो भी एरियाज़ अदर्स में ऐड किए थे वो सारे एरियाज़ हमें दिखता है, जो हम ओपन करने के बाद एडिशनल सर्विसेज में क्लिक करते हैं। एडिशनल सर्विसेज में क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से हम लोग इनेमल सेलेक्ट करते हैं। इनेमल सेलेक्ट करने से हमारे पास ये स्क्रीन दिखता है, जिसमें हम लोग को मटेरियल सेलेक्ट करना होता है। वेरियस मटेरियल टाइप्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, जिसमें से आपको जो बेस्ट सूटेड मटेरियल टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे आपको डबल कोट इनेमल करना है, सिंगल कोट इनेमल करना है, वुड पे इनेमल हो रहा है, मेटल पे इनेमल हो रहा है या फिर वॉल पे इनेमल हो रहा है। मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एरिया का इनपुट दोबारा से डालते हैं, जितना एरिया पे आपका इनेमल होना है। एरिया का इनपुट दोबारा यहाँ पे डालने के बाद हम लोग वहाँ पे डन करते हैं, ताकि वो एरिया सिलेक्ट हो जाए। याद रखें पार्टनर्स, यहाँ पे इनेमल में आपको दोबारा से एरियाज़ डालना ज़रूरी है, वरना इनेमल का कॉस्टिंग ऐड नहीं होता है। एरिया डालने के बाद आपका डन करना है हमें इस पेज पे। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं, डन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो इनेमल का कॉस्टिंग है वो कोटेशन में ऐड हो जाता है। इनेमल का कॉस्टिंग ऐड करने के बाद हमें बाकी सारे एरियाज़ का भी सेम प्रोसेस से इनेमल का कॉस्टिंग ऐड करना है, जिसमें हम लोग अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग प्रोसेस सिलेक्ट करते हैं, जिसमें सिंगल कोट इनेमल, डबल कोट इनेमल, जो भी इनेमल का प्रोसेस रिक्वायर्ड है या टाइप रिक्वायर्ड है वो सिलेक्ट करते हैं। हमेशा याद रखें, जो भी एरियाज़ हमने पहले मेजरमेंट्स के वक्त डाला था अदर्स में, वही सेम एरियाज़ हमें यहाँ भी डालना है। आप अगर पहले दिए गए एरिया से ज़्यादा एरिया यहाँ पे डालते हैं तो आपका एरिया इनवैलिड बताता है। इस वजह से आपको याद रखना है आपने कितना एरिया का मेजरमेंट लिया था और इनपुट्स कितना डाला था अदर्स में। सेम एरिया का इनपुट्स यहाँ पे हम लोग लेंथ एंड विड्थ बॉक्स में डाल देते हैं और डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे डन करते हैं, जिसके बाद हमारा इनेमल सिलेक्ट हो जाता है। तो हमने इंटीरियर के पेंट सिलेक्ट कर लिए हैं, एक्सटीरियर के पेंट सिलेक्ट कर लिए हैं और अब अदर्स के पेंट सिलेक्ट कर लिए हैं, जिसके बाद हम लोगों के पास नीचे ऑप्शन रहता है जनरेट कोड।
उस पर क्लिक करने से आपको पूरा कोटेशन का समरी दिखता है। ये समरी पे हम लोग अच्छे से सारा कुछ एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे जितने भी एरियाज़ एडेड हैं वो सारे सही है कि नहीं। इसके अलावा जो पेंट सिलेक्टेड है वो सही है कि नहीं, और कोई एरियाज़ मिस तो नहीं हो गया जो कस्टमर्स पेंट कराना चाहते हैं। समरी में आपका इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट, एडिशनल एड ऑन रिपेयर्स या फिर अदर्स में आपने जो भी एरियाज़ एंड पेंट्स सिलेक्ट किया है उन सब का डिटेल्स आपको शो करता है। आप अगर एरियाज़ को ओपन करते हैं तो उसमें आपका स्क्वायर फीट्स और प्रोसेस शो करता है, जो कि आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। दिए गए पेंट टाइप को आप चेंज कर सकते हैं किसी भी कमरे पे, या फिर कोई भी एरिया में अगर आपको वॉल्स या सीलिंग्स का पेंट चेंज करना है तो आप यहाँ पे दिए गए पेंट टाइप को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप डन पे क्लिक करते हैं, जिसके बाद आपका वो पेंट सिलेक्ट हो जाता है और उसकी कॉस्टिंग ऐड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सारा कुछ क्रॉस वेरीफाई करने के बाद और जो भी ज़रूरी चेंजेस है वो करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ़ पेंटर डेज ऐड करते हैं। नंबर ऑफ़ पेंटर डेज बेसिकली आपको कितने दिन का काम है और उसमें कितना दिहाड़ी लगता है ये हम लोग डालते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए मेरा पूरा काम ये 7 दिन का है जिसमें मैं 2-2 पेंटर्स डालूँगा, तो यहाँ पे मैं 14 नंबर ऑफ़ पेंटर डेज डालूँगा। जिसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट के लिए एक डेट सेलेक्ट करते हैं कस्टमर के कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, और पेंटर कैटेगरी में पीओडी को एसएमबी में चेंज करते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज एक बार चेक करते हैं और जो भी अवेलेबल डिस्काउंट है वो कस्टमर को दे के कस्टमर का कोटेशन जनरेट कर देते हैं।